जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट में राधे राधे लिख रहे हैं आप। और राधे राधे लिखने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, आप अपने जो आपके पूर्व जन्म है, जो पूर्व जन्म के जो खराब कर्म है वो आपके नष्ट हो रहे हैं। और दूसरा, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी भी जिंदगी में कोई कष्ट ना आए, आपकी झोली भगवान खुशियों से भरे, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपको ज़िंदगी में कोई भी कष्ट ना आए। ठीक है। और देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है वो है, सबसे पहले तो आपको निर्जला एकादशी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। सब जो भी व्रत करते हैं, नहीं भी करते हैं, सबके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको भगवान बहुत सारी खुशियां दे, आपकी झोली खुशियों से भर दे। और दूसरा, आज का जो चैनल मैसेज वो भी ऐसा ही है, क्या आपको भी चाहिए मोक्ष का द्वार, है ना। तो अपने ऊपर करें विचार, क्या आप अपने पूर्व जन्मों की जो खराब जो आपके कर्म थे, है ना, उनको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपको कृष्ण भगवान देने वाले हैं, खोलने वाले हैं आपके लिए मोक्ष का द्वार। तो उसके लिए आपके, देखिए, आपको अगर बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, बहुत सारे दुख आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके जो पुराने वाले, जो पास्ट में आपने जो खराब कर्मास हैं आपके, वो खत्म हो रहे हैं। भगवान भगवान हरि आपके उन कर्मों को खत्म कर रहे हैं और आपको मोक्ष दिला देने वाले हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे को बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं तो हम भगवान से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, भगवान को बुरा भला हम कहना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो आज का यही मैसेज आपके लिए, एकादशी वाले दिन देखिए कितना अच्छा मैसेज आपको दे रहे हैं हरि, विष्णु हरि। ठीक है। कि आपको मोक्ष का द्वार वो खोलने वाले हैं, पर आपको, आप क्या कर रहे हैं ये अभी आपका पता चलेगा। कार्ड बताएंगे, भगवान बताएंगे कि आप टूटने लगे हैं, क्या आपको दिक्कत आ रही है, तो उससे रोकेंगे भगवान। अगर आप कहीं से आप भटक रहे हैं तो आज आपको रोकेंगे ईश्वर, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके जो कष्ट आपको आ रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि आपको मोक्ष के द्वार खुलने वाले हैं। आपके जो प्रारब्ध प्रारब्ध के जो आपके बुरे कर्म थे वो खत्म होने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं किस किस को चाहिए मोक्ष और क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये बताएंगे भगवान श्री हरि। आज निर्जला एकादशी में मिलने वाला है आपको ये बहुत बड़ा मैसेज। ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए अपने इष्ट के साथ, कान्हा के साथ, राधा के साथ, हरि के साथ जुड़ जाइए आज एकादशी वाले दिन, है ना। और करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध, आत्मा को शुद्ध। जल्दी से एक छोटा सा भजन मैं आपको सुनाऊंगी और फिर हम कार्ड भी लेती रहूंगी मैं और भजन भी आपको सुनाती रहूंगी। ठीक है। तो जुड़ जाइए अपने इष्ट के साथ, है ना। तुमसे मिलने को है वे मुरली वाले, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमां चलने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमां चलने लगे हैं, जैसे जल बिन तड़पे है मछली, हम भी ऐसे तड़पने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले। प्रेम तुमसे अगर जो किया है तो बताओ गलत क्या किया है, प्रेम तुमसे अगर जो किया है तो बताओ गलत क्या किया है, ताने सारे जगत के कन्हैया, हम तो हंस हंस के सहने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमां चलने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले। तो देखते हैं, अभी आपके मोक्ष के द्वार खुलने वाले हैं। कहाँ आपको रुकना है, क्या आपको नहीं करना है, ये आपको बताने वाले हैं ईश्वर।
तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको क्या क्या करना है, आज आपको खुद हरि गाइड करने वाले हैं, खुद आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको क्या करना है अगर आपको मोक्ष चाहिए तो। ठीक है, देखिए ये है कार्ड। देखिए हरि क्या कहते हैं, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको पूरी तरह से सरेंडर हो जाना है ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर, है ना, हरि के ऊपर आपको पूरी तरह से समर्पित हो जाना है, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना है। जिस दिन आप ऐसा छोड़ दोगे उस दिन सच में आपके मोक्ष के द्वार उसी दिन से आपको खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तभी तभी भगवान सब कुछ करते हैं जब हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तो आपको पूरी तरह से सरेंडर कर देना है, पूरी तरह से ईश्वर को ही अपना जीवन आपने दे देना है ना, पूरी तरह से। और आपको मिलेंगे मोक्ष के द्वार, क्यों नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे हैं विश्वास, भगवान आपको कह रहे हैं आपको नो कर, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आपको विश्वास करना है और पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर आपको छोड़ देना है। फिर देखिए आपके मोक्ष के द्वार कैसे नहीं खुलेंगे, भगवान आपको मोक्ष भी देंगे और आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। यस का कार्ड है। और आप बहुत ज़्यादा आप भक्ति करते हो, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आप ईश्वर को मानते हो, और आपका पूरी तरह से आपकी थर्ड आई, क्या आपका क्राउन चक्रा भी ओपन हो जाएगा एक दिन, ऐसा आने वाला, किसी का तो हो चुका है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आपको सच में मोक्ष के द्वार आपको मिलने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा पास हैं ईश्वर के, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके भीतर। पर आप 2 नंबर का भी कार्ड है, आपको एक डर सा रहता है, आप डरते रहते हो हमेशा, एक आपके भीतर एक डर रहता है किसी बात का, पता नहीं, है ना। तो उस डर को बाहर निकालिए, विश्वास करिए भगवान पे, है ना, क्योंकि यस का कार्ड है। पहले देखिए पहला कार्ड आया है, आपको ईश्वर के ऊपर आपने छोड़ देना है, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, नो का कार्ड था। आपका कई बार विश्वास टूट जाता है भगवान से, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं विश्वास करना है और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना है। और आपके पास जो ज्ञान है, जो जो भगवान ने आपको इतना अच्छा इंट्यूशन आपको दी है, इतना अच्छा ज्ञान आपको दिया है, इतना अच्छा दिल आपको दिया है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा मोक्ष। मिलेगा, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि ये आपका जो आपका समय आने वाला है बहुत अच्छा आने वाला है। वो जो आगे का जो आपका जो द्वार जो मोक्ष का खुलने वाला है, दोनों हाथों से प्रभु आपका स्वागत कर रहे हैं, है ना। तो आप अच्छे कर्म करो, है ना, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी भक्ति करो, जो आप कर रहे हैं नेगेटिव विचारों को साइड कर दो। बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, ज़्यादा इमोशनल होने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ छुपाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुल के बाहर आओ, है ना। और जो भक्ति में जो भगवान से जुड़ता है, जो भक्ति करता है, उसको लोग पागल कहते हैं, है ना, मजाक उड़ाते हैं उसका, उड़ाने दीजिए। आप मत डरिए, आप अपनी भक्ति कीजिए, आप भगवान को मानिए, जो आप करते हैं करिए, दुनिया वालों को बोलने दीजिए जो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है और मोक्ष आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, विश्वास करना है आपको भगवान पे, ठीक है। और देखिए आप हर वक्त देखिए स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, सच में ही आप भक्ति, आज सारे भक्ति वाले ही जुड़ेंगे। आज इस वीडियो, इस रीडिंग, इस मैसेज के साथ आप वही लोग जुड़ेंगे जो सच में चाहते हैं कि मुझे मोक्ष मिले, और जो सच में चाहते हैं कि मेरे भीतर एक सच्ची भक्ति आए, और वो सच में ही वो सच्चे भक्त हैं, इसीलिए रीडिंग आपके पास जाएगी, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे हो, आप बहुत ज़्यादा शांति पसंद करते हो, आप अकेला रहना पसंद करते हो, आप भगवान से बातें करते हैं, आप अपने ईश्वर से ऐसी बातें करते हैं जैसे आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से बातें करते हैं। तो सच में आपको बहुत ज़्यादा लगाव है ईश्वर के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप भगवान के साथ, इसीलिए मैसेज आपको भगवान ने भेजा है कि अगर आपको कोई कष्ट आ रहे हैं, अगर आपको कोई दुख भी आ रहे हैं, तो उनको सहन कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपके इन जो पूर्व जन्म के जो आपके खराब कर्म है उनको खत्म करने वाला हूँ, ईश्वर आपको कह रहे हैं। और आपको एक मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल चुका है ये तो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ईश्वर आपके साथ हैं। देखिए भगवान ये आपके लिए द्वार खोल रहे हैं, आपके लिए, मैं बोला ना, बाहें फैला के भगवान आपको अपने धाम में अपने धाम में रखने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे अच्छे कर्म करने होंगे, है ना, नेगेटिविटी को साइड करना होगा, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना होगा, पूरी तरह से सरेंडर जब तक आप नहीं होंगे तब तक तब तक आपको मोक्ष के द्वार नहीं खुलेंगे। भगवान कह रहे हैं पूरी तरह से जब आप सरेंडर नहीं होंगे तब तक ये सब कुछ नहीं होगा।
तो आपको जल्दी से भगवान के ऊपर छोड़ देना है, अपनी भक्ति करनी है, सच्चे दिल से विश्वास करना है और आगे आपको बढ़ना है। और देखिए आपको भगवान ये है, आपके लिए ईश्वर हर वक्त आपके साथ हैं, भर भर के आपको जो आज तो निर्जला एकादशी वाले दिन भर भर के आपको ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत सारी भगवान की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना कि जो आज चाहते हो आप सब आपको मिलने वाला है। और जो भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु हरि का अगर व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, उनके लिए सच में उनके लिए तो ऐसे ही द्वार बोलते हैं। एकादशी तो ऐसा एक व्रत है, आपको किसी व्रत करने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आप एकादशी करते हो तो आपको मोक्ष तो मिलता ही है, उनको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान हरि की बहुत ज़्यादा आप कृपा है आज आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको हर एक खुशी देने वाले हैं और आपके सच में द्वार खोलने वाले हैं ईश्वर, है ना। आपकी जो जो आपकी सिचुएशन, अगर आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उनमें बहुत ज़्यादा सुधार करने वाले हैं ईश्वर। तो आपको घबराना नहीं है, अगर कोई कष्ट भी हैं तो उनमें भगवान अपने आप उनको ठीक कर रहे हैं। और आपको ये सुधार किस चीज़ का हो रहा है? आपका सुधार हो रहा है, ये जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो सुधार आपका हो रहा है ना, ये हो रहा है आपके जो पास्ट के कर्म, खराब जो आपने कर्म किए हैं उनका सुधार कर रहे हैं ईश्वर। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं तो उसके साथ साथ भगवान आपके साथ भी तो खड़े हैं, तो आपको कष्ट सहन करने हैं। और वो जो आपके खराब जो कर्म है उनको अपने खराब मतलब नष्ट होने देना है ना। विश्वास करना है भगवान पे, तभी आपको आगे के द्वार आपके खुलेंगे। और आपकी ज़िंदगी में देखिए बहुत सारा आपको एक बैलेंस बनाना है। ये भगवान कह रहे हैं आपको, हरि विष्णु कह रहे हैं आपको कि आपको आपकी ज़िंदगी में सच में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो आपको नहीं लेनी है टेंशन, ज़्यादा आपको इमोशनल नहीं होना, ज़्यादा आपको दुखी नहीं होना है। ये जो उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे, जो कष्ट देख रहे हो आप, नाव कैसे डूबते डूबते बच जाते हैं आप, ठीक है। तो ये उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो आने दो इनको, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। ईश्वर भगवान चाहते हैं कि वो आपको मोक्ष में, आपको इस दुनिया से छुटकारा मिलने वाला है अब, है ना। मेरी तो इंट्यूशन ये बोल रही है अब आपको, आपका जो आगे का जो आपका फ्यूचर है ना, ये जो आने वाला जो टाइम है, इसमें ये जो उतार चढ़ाव है आपके सब खत्म होने वाले हैं। और आपको इतनी ज़्यादा भक्ति मिलने वाली है, इतनी ज़्यादा, और भी ज़्यादा आप भक्ति करने वाले हो, और वही भक्ति आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगी। तो ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। ये जो आ रहे हैं ना, ये जो तूफान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, ये जो उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आने दो इनको, ठीक है। इनका डट कर मुकाबला करो और अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलो और आप बहुत आगे आप जाओगे। देखिए आपको अपने बारे में सोच विचार करना है बैठ के, है ना। सोचना है आपको, अकेले बैठ के सोचना है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं ईश्वर से पूरी तरह से जुड़ जाऊं। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पूरी तरह से अब खुद को सरेंडर कर दूं। हम कई बार अपनी जिम्मेदारियों में ही फंसे रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आपको एक, देखिए इसी साल में सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत कुछ देने वाले हैं भगवान, बहुत कुछ। आपको सबसे बड़ा तो मुझे दिख रहा है, आपको आपकी भक्ति का फल देने वाले हैं। तो आपको एक शांति मिलने वाली है। और आप कैसे इंसान हो, देखिए आपको मोक्ष का द्वार आपको क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको, क्योंकि आप, सबसे बड़ी बात है कि आप सबके साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपका कोमल हृदय है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो, भक्ति आप करते हो, ऊपर जो भी आप प्रकृति के साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दया आपके भीतर बहुत ज़्यादा है। आप पशु पक्षी जानवर जो भी हैं सबके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और एक डाउन टू अर्थ आप इंसान हो, है ना। आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो और ऐसे ही लोगों को मोक्ष मिलता है, ऐसे ही लोगों के भीतर भगवान होते हैं, ऐसे ही लोग हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के प्यारे बच्चे होते हैं। तो आप वो हैं। तो आपको मोक्ष का द्वार क्यों नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। इसके लिए आपको अपने बारे में सोचना है, आपको भक्ति करनी है और बिल्कुल आपको नेगेटिव नहीं सोचना है ना। सिर्फ पॉजिटिव सोचो, भक्ति में लगे रहो और ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ये सोचो कि जो मेरे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है। और आप देखिए अभी आपको बहुत सारे, आप अपने बहुत ज़्यादा शांत आप रहना, आपको बहुत ज़्यादा शांति चाहिए। आप अभी इस टाइम चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिले, आप अपने परिवार के साथ कहीं दूर जाके, कहीं ऐसा आप चाहते हैं ना। आप इतने जुड़ चुके हैं ना ईश्वर से कि आपको अब ये ज़्यादा हलचल, ये सब, ये रौनक, ये शहर, ये बाज़ार, ये कुछ आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता है।
अब आप चाहते हैं कि मैं और मेरा परिवार कहीं ऐसी शांत जगह में रहें जहाँ कोई दूसरा ना हो, सिर्फ हम हो, ईश्वर हो और हमें शांति चाहिए, आप ऐसा चाहते हैं। तो ऐसा अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके अंदर ऐसे अगर विचार आ रहे हैं तो बहुत पास हैं आप ईश्वर के, बहुत ज़्यादा पास है। और आपकी लाइफ में बैलेंस भी आने वाला, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो भी खत्म होने वाले हैं। तो आपको ये मोक्ष का द्वार, आपके लिए सच में मोक्ष के द्वार खुले हैं। आपके साथ साथ आपका परिवार भी तर जाएगा, ठीक है। आप इतने ज़्यादा भक्ति है आपके भीतर, तो नहीं आपको डरना है बिल्कुल भी नहीं, आपको कष्टों से घबराना नहीं है। आपको जो भी कष्ट आ रहे हैं सहते जाइए उनको, और आप बहुत आगे जाने वाले हैं। देखिए एक दिन आप ऐसे चमकने वाले हो, आपको ईश्वर मोक्ष सच में देने वाले हैं। आप एक सूर्य की तरह चमकने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा आगे आप जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है। आपको आपका मान सम्मान, अगर आपका आपका मान सम्मान अगर चला गया था, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, तो वो आपको मिलने वाला है। और भगवान ने सच में आपके लिए द्वार खोले हैं, क्योंकि आपने जो प्रार्थना की है, जो भी आपने मांगा है भगवान से, वो सब आपको मिलने वाला है। और अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और वो हेल्प ऐसी आपकी करने वाले हैं कि आपको ऐसे ही लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपकी तरह हैं, स्पिरिचुअल हैं, भक्ति वाले हैं। उन्हीं लोगों की हेल्प से आप बहुत आगे जाएँगे, है ना? और उसी उन्हीं लोगों की वजह से आपको आप कुछ ऐसा कर जाएँगे ना, ऐसा आप कुछ कर जाएँगे कि दुनिया आपको देखेगी। आप एक सूर्य की तरह चमकने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा भक्त हो, आप भक्ति करते हो, तो दुनिया आपको इज़्ज़त मान देगी और आपका मान-सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? तो ये ईश्वर आपको कह रहे हैं। तो मोक्ष तो आपको मिलेगा जब आपको इतना, देखिए आप कभी-कभी आप आप सच में चाहते हैं कि मुझे मोक्ष मिले। आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अच्छा किया आपने, हमेशा आपने दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन आपने दूसरों के लिए दे दिया, रिश्तों के लिए दे दिया, परिवार के लिए दे दिया। अब आप चाहते हैं कि ऐसी जगह में मैं चला जाऊँ जहाँ से, या चली जाऊँ जहाँ सिर्फ़ भगवान हो, भगवान को पाना चाहते हैं आप। और बहुत ज़्यादा कष्ट है आपके जीवन में, आपको बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन नहीं है अपने परिवार से, अपने रिश्तों से। जो आपने किया, वो आपको नहीं मिला। है ना? जो आपने किया वो आपको उससे उल्टा आपको मिला है। तो आपको इससे नहीं घबराना है। मैंने बोला कि कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि मुझे मोक्ष मिले, तो आपको मिलेगा मोक्ष। उसके लिए आपको भागना नहीं है। जो आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्मों के हिसाब से हो रहा है, जो पास्ट के जो आपके कर्मांश थे उनके हिसाब से हो रहा है। तो ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको खड़े रहना है, अपना भगवान के ऊपर छोड़ देना है और अपना जो कर्म है उसको करते रहना है। भगवान की आराधना आपको करते रहना है, मेडिटेशन पूजा पाठ आपको करते रहना है। इससे आपकी पूरी तरह से रिकवरी हो जाएगी। जो भी आपकी, देखिए आपकी रिकवरी हो रही है। मैंने बोला ना, आपके जो पास्ट के जो कर्मा है ना, आपके जो पूर्व जन्म की जो खराब जो आपने कर्म किए हुए, आपने हमने सबने किए होते हैं, हमें नहीं पता होता है, उसकी रिकवरी हो रही है। तो आपको भागना नहीं है, होने दीजिए जो हो रहा है आपके साथ, ठीक है? क्योंकि इसके बाद ही तो आपके मोक्ष के द्वार खुलेंगे और आपको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि आपने कभी गलत नहीं किया, आप अच्छे इंसान हो, आप भक्ति करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो आप जो भी फैसला करते हैं सब ईमानदारी से करते हैं। जो भी आप किसी से बात करते हैं, आप ईमानदारी से बात करते हैं, सच्चे दिल के इंसान हो आप, ठीक है? और आपको, हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सही टाइम आपका चल रहा है। तो देखिए मोक्ष के द्वार तो आपको खुलेंगे आपके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी है कि आप प्योर सोल हो, भगवान के बहुत ही ज़्यादा आप करीब हो। आप जो भी फैसला लेते हैं, आप ऐसा फैसला कभी भी नहीं करते हैं जिससे कोई दूसरा हर्ट हो, ठीक है? तो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये आप कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, ठीक है? जो भी आप बात करते हैं, क्लियर करते हैं, सोच समझ के आप बात करते हैं, तो उसका आपको फल मिलने वाला है। वो टाइम अब आ गया है आपका, जब आपकी ये सारे जो उतार-चढ़ाव हैं ख़त्म होने वाले हैं, परफेक्ट टाइम आपका चल पड़ा है। तो इसीलिए मैसेज आपको आज निर्जला एकादशी में मिला है। किसी को था कि मुझे मोक्ष चाहिए, किसी को नहीं, बहुतों को, मुझे भी चाहिए। मैं भी ऐसी प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि भगवान मुझे, कान्हा से मैं हर बार बोलती हूँ कि मुझे अब इस दुनिया में जन्म नहीं लेना है, ठीक है? हमने तो ऐसे कर्म नहीं किए कि हमें मोक्ष मिले, पर हाँ, इतना बुरा भी किसी का नहीं किया है। कभी बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं, है ना? तो जो पूर्व जन्म में जो किए हैं वो हम भोग रहे हैं, तो अच्छी बात है। जितने कष्ट आ रहे हैं अच्छी बात है, आते रहें।
और हमारे जो कर्मास हैं वो ख़त्म जल्दी हो जाएं और हमें मोक्ष मिले, भगवान ईश्वर की प्राप्ति हमें हो। तो आपको मिलेगी और आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है। बहुत पास हो आप भगवान के, है ना। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। बहुत जल्दी आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। नए नए रास्ते भगवान आपके खोलने वाले हैं और राइट टाइम है आपका ये, बहुत सही टाइम है आपका ये। आप इस टाइम में जो भी आप मांगोगे वो आपको मिल रहा है। जो भी आपको चाहिए भगवान सब कुछ देंगे, सिर्फ आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, भगवान के ऊपर आपको छोड़ देना है। बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है, ईश्वर के साथ आपको रहना है। देखिए 2 कार्ड इकट्ठे हैं। आप बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं आप, ठीक है। आप अपने दिल में ले लेते हैं कोई भी बात, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ईश्वर से आप जुड़े रहिए, भगवान आपके साथ हैं, है ना। भगवान ने आपका हाथ थामा हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने दुखाया आपका दिल, तो अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़े आप हैं, तो ये सब आप हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के इंसान हो। बाहर से भले ही आपको गुस्सा आ जाता होगा, पर अंदर से आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ज़्यादा शांत हो। भगवान से आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, भगवान से बहुत ज़्यादा आप जुड़े हुए हैं, दिल से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप, अगर आपको कोई कष्ट आ रहे हैं ना, कोई दुख भी आ रहे हैं, तो आप आने दो उनको, क्योंकि आपके जो हैं भगवान, आपके जो, मैंने बोला कि जो पूर्व जन्म के जो कर्म है उनको रिलीज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक्शन में आना है, आपको जोश में आना है, आपको शांत होके आपको नहीं बैठना है। आपने और भी ज़्यादा जोश से आपको भक्ति करनी है, दूसरों की सेवा भाव से आपको काम करना है, दूसरों की सेवा करनी है आपको, है ना। जिन आपके, देखिए जो भी, जिसके पास ये वीडियो जाएगा ना, और जो अगर ये ऐसा चाहते हैं कि मुझे मोक्ष मिले, तो इंसान वो गलत नहीं है। क्योंकि वो इंसान, ये मोक्ष की बात वही इंसान बोल सकता है जिसको पता होता है कि मैंने कभी कोई गलत किया नहीं है। बाकी जो गलत, देखिए हमें पता होता कि हमने क्या गलतियाँ की है, तो हमें जब पता होता कि हमने गलतियाँ की, तो हमें ये भी पता होता है होगा कि हमें नहीं मिलेगा, हमें जन्म लेना पड़ेगा और हमें वो भोगना पड़ेगा जो हमने गलत किया है। तो ये रीडिंग उनके पास ही जाएगी जो बहुत सच्चे और प्योर सोल हैं, भगवान के बहुत ज़्यादा करीब हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक्शन में रहना है, एक्शन में आना है, भक्ति करते जाना है और स्टक आपको नहीं होना है, ठीक है। चिंता नहीं करनी है आपको, जो हो रहा है होने दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, अपने काम पे ध्यान दो। जो आपका एक, जो आपने एक गोल बनाया है ना, जो आपने सोचा है ना कि मुझे क्या करना है, बस उस पे आप ध्यान दो। और ईश्वर भगवान आपके साथ हैं, स्ट्रेंथ आपको देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति आपको देने वाले। आप एक हीलर हो, बहुत बड़े हीलर हो आप, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से हील करने आता है लोगों को, जो भी आपके पास आता है ना वो हील होके ही जाता है, क्योंकि ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर। और आपको मोक्ष कैसे नहीं मिलेगा, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मोक्ष तो आपको मिलेगा। यस का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हो आप लोगों की, है ना। तो आप हीलर भी हो एक आप। आपको देखिए, फॉरगिवनेस, आपको माफ़ कर देना उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, ठीक है। उनको आपने माफ़ कर देना है और आपको अपनी भक्ति करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है, ध्यान आपको करते रहना है और मोक्ष आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय आपके साथ होगा। आपका ये जो सारा एंड है, ये जो आपके जो पास्ट के जो कर्मा है ना, उनका एंड हो रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपने, बहुत ज़्यादा आपने एक, देख रहे हो कितना बड़ा भार था आपके ऊपर इन कर्मों का, आपके जो बुरे कर्मों का बहुत ज़्यादा भार था आपके सिर के ऊपर, तो वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाला है। अब आपको सक्सेस मिलने वाला है, आगे आप बढ़ने वाले हो, तो मोक्ष आपको मिलेगा। आपके सारे जो पास्ट के कर्म है वो ख़त्म होने वाले हैं। अब आपके ऊपर न्याय होने वाला है, भगवान न्याय करने वाले हैं, ईश्वर शनिदेव न्याय करने वाले हैं आपको, है ना। आपको न्याय दिलवाने वाले, और अब भगवान ईश्वर आपको अपने, अब भगवान ने आपके लिए अपने मोक्ष के द्वार खोल दिए हैं। आपकी परेशानियों का एंड हो गया है। 10 नंबर का कार्ड है। आपको अब नहीं परेशान होना है, नहीं कंफ्यूज होना है और नहीं पीछे मुड़ के आपको देखना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी
सुनी है आपकी प्रार्थनाएं, भगवान ने सुनी है। ईश्वर हर वक्त आपके साथ हैं। ये देखिए कार्ड आया है, भगवान ने आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी है, तो आपके लिए द्वार भी खोले हैं मोक्ष के। आपको मोक्ष मिलेगा। आपको अच्छे कर्म करते रहना है और आगे आपको बढ़ते रहना है। ये देखिए कुछ साइन आपको भगवान देंगे, ऐसे साइन आपको कुछ मिलने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं। तो साइन तो आपको मिल गया, आज आपकी रीडिंग आपके सामने आई है और कुछ ना कुछ आपको साइन मिलते रहेंगे। कुछ तो आपको अपनी इंट्यूशन बहुत है आपके पास, अपनी इंट्यूशन को आपने सुनना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जो भी साइन आपको मिलता है उसको आपने उस पर काम करना है, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी कष्ट आ रहे हैं आने दो, क्योंकि आपके जो देखिए बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा परेशान आप हैं, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है ना, हम रिग्रेट करते हैं, हमें पछतावा होता है अगर हमने गलत किया है। और जब हमने पछतावा अगर हमें हो रहा होता है और अंदर से हम लोग माफ़ी मांग लेते हैं तो भगवान माफ़ कर देते हैं और हमारे जो खराब कर्माज होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो आपके जो पूर्व जन्म के जो कर्म है ये आपके खत्म हो रहे हैं और आपको मोक्ष का द्वार सच में आपको खोल दिया है भगवान ने, है ना। तो आप अपनी भक्ति करते रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, पूरी तरह से पूरी तरह से अपने इष्ट को समर्पित हो जाइए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए उनके ऊपर कि जो भी हैं प्रभु आप हैं, हमारे से अच्छे कर्म कराइए और जितने कष्ट आ रहे हैं उनको आप झेलते जाइए। जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनको आप खुशी खुशी झेलो, खुशी खुशी उनको सहन करो, क्योंकि ये ही है, इसी टाइम भगवान आपके साथ हैं। जब हमारे को बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं ना, उसी टाइम भगवान हमारे साथ होते हैं। और जब हमारे को खुशियाँ मिलती है तो भगवान बहुत दूर हमारे से चले जाते हैं। उस टाइम हमारी ज़िंदगी में और ही चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं, भगवान नहीं आते हैं उस टाइम, ठीक है। कई बार अगर आप ऐसा सोचोगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा पैसा है तो भगवान मेरे साथ है, नहीं। ये आपके ही कर्मों का फल मिल रहा है कि आपको पैसा है, बाकी भगवान उनके साथ नहीं होते। भगवान उनके साथ होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, क्योंकि उनको कष्ट इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इनके जो प्रारब्ध के जो खराब कर्मज है उनको खत्म करके भगवान उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने धाम में, ठीक है। तो आपको मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल चुका है, क्योंकि आज एकादशी में अगर ये मैसेज आपके पास आया है तो आपको जो भगवान ने बताया वो आपको करना है और आगे बढ़ना है। भगवान से अगर विश्वास हट रहा है तो विश्वास करते रहना है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाए रखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप मोक्ष की तरफ आप तभी बढ़ोगे जब आप एक अच्छे इंसान बनोगे, लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को बेवजह आप तंग नहीं करेंगे, किसी का बुरा आप नहीं करेंगे, ठीक है। तभी आपको मोक्ष के द्वार खुलेंगे और आपके लिए तो खुल चुके हैं। जिनके लिए ये रीडिंग है, जिनके पास ये मैसेज जाएगा ना, उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल चुके हैं और राधा रानी के दर्शन भी आपको हो चुके हैं आज एकादशी वाले दिन। तो कमेंट में राधे राधे भी आपको लिखना है, ठीक है। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे। निर्जला एकादशी की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से राधे राधे।